मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, दिसंबर 2024 तक $3.1 अरब तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा हैं। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल। 4.5 साल बाद पेरिस के लिए पहली परवाज़ रवाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर एविएशन ने कौमी एयरलाइन को रवाना किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के एक वफाकी वज़ीर के बयान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आलमी सतह पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की आवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से PIA को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासिर हुई। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जलने लगी। अमरीकी तारीख की खौफनाक आग, $150 अरब का नुकसान, 10 अफराद हलाक। कैलिफोर्निया के जंगलात में भड़कती आग से हजारों मकानात और इमारतें राख का ढेर। लॉस एंजलिस और वेंटोरा काउंटी के नजदीक नई आग भड़क उठी। 2 लाख अफराद नकल मकानी की हिदायत। जो बाइडन के बेटे हॉलीवुड अदाकारों के घरों को शदीद नुकसान। लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब कर लिए गए। कैदियों का कहना है कि ये जेल में रहने से बेहतर है। मौका परस्त भी सरगर्म, लूटमार शुरू कर दी। 20 अफराद गिरफ्तार। जब बानी PTI ने बाहर आना हुआ तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादी ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है इनको पहले ही पता है। बानी PTI का 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना क्या जुर्म है? सारी दुनिया को पता चले कि ये कितना बड़ा मजाक है तो इस केस में कैसे जेल में रख सकते हैं। मजीद कहा, बानी ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर जेल हुक्काम ने सुबह ही मना कर दिया था। पार्टी सिर्फ बानी के साथ है, किसी के कब्जे में नहीं। भी आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जहां एक ट्राले या ट्रक के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मैं आज IG साहब को और DIG ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं, तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात का नोटिस। कामरान टिसोरी का ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही यहाँ ट्रक चला सकेगा। आज शहर में एक नाखुशगवार वाकया हुआ। दूसरे सूबों से आने वाले ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अंदाजा नहीं। ये ड्राइवर्स हाईवेज की तरह शहर में ट्रक चलाते हैं। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल देंगे तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। अगर जंगी या फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। मजीद कहा, एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था फिर भी रिस्क पर डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, फिर भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला।
जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाई जैक कैसे कर सकता था, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत न पहुंच सके। अदालत अदम हाजिरी पर शदीद बरहम। इस्तिगासा के 5 गवाहान के बयान कलमबंद, 2 पर जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी और उनके वकील आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो हक के जिरह खत्म कर देंगे। अदालत का इंतबाह, समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास। अदालतों में महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि FBI महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दामात करे। ट्रिब्यूनल्स इनलैंड रेवेन्यू में बैनुल अक़वामी मायार के अफरादी क़ुव्वत की बुनियाद पर तैनात होगा। ट्रिब्यूनल्स मुसाबक़ती तनख्वाहों, मराद, पेशावराना टैलेंट की बुनियाद पर तैनात किया जाएगा। काम में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 3000 डेली वेजेस मुलाजमीन का रोजगार खतरे में। वजारतों और इदारों की राइट साइजिंग पर अमल दरामद शुरू। वजारत खजाना का यौमिया उजरत पर काम करने वालों को फारिग करने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का अहम इजलास तलब। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वजीर खजाना की MD यूटिलिटी स्टोर्स की सख्त सरजमिश। 4 साल की नाअहली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। बानी PTI ने मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। हुकूमत मईशत दुरुस्त करने के लिए इक़दामात उठा रही है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया में अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी मईशत को उड़ान भरनी है। पाकिस्तान अब तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने को है। सियासी बौनों और नीम पागलों की आज भी गूंज। वजीर इत्तलात पंजाब PTI पर बरहम। आज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों से ऊपर है। मरियम नवाज सूबे का पैसा अवाम पर खर्च कर रही हैं, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। मरियम नवाज सबका इलाज करेंगी। पंजाब में चंद माह की कारकर्दगी बाकी सूबों के लिए मिसाल है। काम हो रहा है और नजर भी आ रहा है। बानी PTI का शेर अफजल मरवत के बयान पर इजहार बरहमी। शेर अफजल ने सलमान अकरम राजा की तकर्री से मुतालिक बयान दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तकर्री बराह रास्त बानी ने की है। बानी PTI की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर्ड कर दिया। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल। इलेक्शन कमीशन ने अवाम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए। तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। तुर्क वफ़द को तारीखी शहर मुल्तान में खुश आमदीद कहती हूँ। और में मौसम खुशगवार, कराची में तबाही। पता नहीं क्यों मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, यह हमारे शहर को नुकसान पहुँचाती है। बजाय इसके हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही बार बार मनफी बात करके, गलत बात करके। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो हर रंग और नस्ल के लोगों को वेलकम करता है। लाहौर में कुछ नजर नहीं आता, वहाँ सिर्फ मौसम खुशगवार है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मनफी सियासत हमारे शहर को नुकसान पहुँचाएगी। कराची के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। इंटर बोर्ड मुतनाज़ा नताइज का मसाइल हल ना कर सका। इस्लामी जमीयत तलबा का बोर्ड ऑफिस और सिंध सेक्रेटरीट के घेराव का ऐलान। शहर के 5 बड़े कॉलेजेस में शिकायती मराकज़ कायम। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने इंटर के मुतनाज़ा नताइज का जिम्मेदार बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी को करार दे दिया। कहते हैं OMR और ई मार्किंग के तरीक़ेकार के जरिए ही मसले का हल निकल सकता है।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کا جو نظام ہے نا وہ آلریڈی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. تو ہم نے یہ ریلائز کرتے ہوئے ہم نے سپورٹ دی تھی بورڈز کو کہ ہم نے مشینیں پرووائڈ کی تھیں کہ آپ ای مارکنگ اور او ایم آر پہ لائیں, اس پہ آپ ایگزام اسٹارٹ کریں جو ان کو لاسٹ ایئر کرنا تھا بورڈ کو. اب امید کرتا ہوں کہ اسی پہ لانے سے پھر مسئلہ حل ہوگا. کورم میں 3 ماہ بعد زندگی بحال, ایک قافلہ علاقے میں پہنچ گیا, دوسرے کی روانگی کا انتظار. اشیاء خور و نوش کے ٹرک تاحال ٹل میں موجود. کورم مندوری میں دھرنا جاری, ٹل تا پارا چنار مین شاہراہ تاحال بند. ضلع انتظامیہ کے مطابق مظاہرین سے آج مذاکرات کا امکان ہے. کامیابی کی صورت میں اگلے قافلے کو روانہ کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ کی JUI سربراہ سے ملاقات, پارا چنار میں قافلوں کی آمد پر اطمینان کا اظہار. باہمی دلچسپی کے امور, ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کرم میں قیام امن کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد مل گیا. بعض عناصر نے جان بوجھ کر معاملے کو غلط رنگ دیا. ملکی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کا مثبت کردار قابل تعریف ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن, 5 خارجی جہنم واصل. ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا. ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد. کوئٹہ میں کوئلے کی کان میں پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے آپریشن, 4 مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی, 8 کی تلاش جاری. کئی گھنٹوں کے جدوجہد کے بعد کان کا راستہ کھلا تو امدادی کارکن ٹرالی کے ذریعے اندر گئے. گیس دھماکے کے بعد منقطع بجلی بحال کر دی گئی. اوپر سے گرتے اسرائیلی بم, عذاب, سخت سردی اور بارش سے مشکلات. غزہ کے معصوم افراد کی زندگیاں جہنم بن گئیں. سہونی درندگی میں 46,000 سے زائد فلسطینی شہید, 1 لاکھ سے زائد زخمی, لاکھوں بے گھر. نئے سال کے پہلے 10 دن میں 490 شہری جان سے گئے. شہداء میں خواتین اور بچے بھی شامل. غزہ میں نسل کشی کی حمایت کرنے والے امریکی اداکار کا گھر بھی آگ کی لپیٹ میں. ٹی وی پر رو پڑے. لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ سے جیمز واٹ کا گھر جل کر خاکستر ہو گیا, کچھ بھی نہ بچا. انٹرویو میں کہا, ایک دن آپ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں اور اگلے ہی دن سب ختم ہو جاتا ہے. اداکار کی باتوں پر اینکر بھی افسردہ ہو گئی. مراکشی نژاد بھارتی اداکارہ اور ڈانسر نورا فتحی بھی لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے وقت موجود تھیں. نورا فتحی نے ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو صورتحال سے آگاہ کیا. اداکارہ نے لاس اینجلس میں لگی آگ کو خوفناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس طرح کی بدترین آگ زندگی میں پہلی بار دیکھی. ڈونلڈ ٹرمپ ہش منی کیس میں سزا اور جرمانے سے بچ گئے. نیو یارک کی فوجداری عدالت کا ٹرمپ کی غیر مشروط بریت کا حکم. فحش فلموں کے اداکاروں کو پیسے دے کر چھپانے کا جرم ریکارڈ میں شامل رہے گا. ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ صدارت کا عہدہ سنبھالیں گے. جیمی کارٹر کی آخری رسومات, ٹرمپ تنہا نظر آئے. نومنتخب امریکی صدر سے جارج بش, باراک اوباما اور بل کلنٹن نے ہاتھ نہ ملایا. ٹرمپ اور ان کی اہلیہ ادھر ادھر دیکھتے رہے. جیمی کارٹر کی آخری رسومات میں صدر جو بائیڈن, کملا ہیرس اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شرکت کی. امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی, مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک. واشنگٹن ڈی سی میں 9 اور سنسناٹی میں 10 انچ برف پڑ چکی. ہائی ویز, ایئرپورٹس بند, 2000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 7000 تاخیر کا شکار. الینوائے, انڈیانا اور کینٹکی میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم. درجنوں فیڈرل بلڈنگز اور پبلک اسکولز بھی بند. 8 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ. پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن شدید متاثر. رن وے پر حد نگاہ 50 میٹر ریکارڈ. لینڈنگ میں دشواری. کراچی کا موسم ابرآلود. خراب فضا کے باعث 3 پروازیں بھی منسوخ. 45 کی آمد و رفت میں تاخیر. پنجاب میں حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند. M2 لاہور سے کوٹ مومن, M3 پر لاہور سے جڑاوالا تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار. ملک بھر میں سخت سردی کی لہر جاری. بالائی علاقوں میں برفباری, پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی.
एबटाबाद के सयाहती मकाम ठंडियानी में कई इंच तक बर्फ पड़ चुकी। सयाह मौज मस्ती के लिए पहुंच गए। ठंडियानी में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान, केपी और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता जमात से भी कई दर्जे नीचे आ गया। शहर कायद में रंगो खुशबू बिखर गई। कराची के फेडरल हॉल में फूलों की नुमाइश, खुशबुओं का हसीन इम्तिजाज शहरियों की तवज्जो का मरकज। गुले दाऊदी, गेंदे समेत दीगर नायाब फूलों ने माहौल को दिलकश बना दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का सयाहती मकाम, ख्वाबों की सरजमीन। हजारों सयाह सर्द मौसम को एंजॉय करने बर्फ पोश में घिरी सरसब्ज और शादाब वादी का रुख करते हैं। खेल के मैदान से शायकीन के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में 5-0 से कामयाबी समेटी। फाइनल में श्रीलंकन की वेस्ट ताहा इरशाद को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध की मुबारकबाद। खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी की वतन वापसी। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियन सुहेल अदनान का पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स लाहौर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। सुहेल अदनान का मुस्तकबिल में भी स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का आज़म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। गुज़िश्ता 2 साल में अब्दुल कादिर, AH कारदार, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस खान और अजहर अब्बास शामिल हो चुके हैं। बेसाख्ता अदाकारी, लबों पर मुस्कुराहट। 50-50 के मशहूर किरदार माजिद जहांगीर एक बरस बाद भी मद्दाहों के दिल में जिंदा हैं। PTV के लिए 22 साल काम किया, 4 फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। और कानों में रस घोलने वाले इखलाक अहमद का आज यौम पैदाइश। मारूफ प्लेबैक सिंगर ने फिल्म चाहत के सुपरहिट गाने सावन आए सावन जाए से पहचान बनाई। 86 फिल्मों में 177 गाने गाए।